Hello everyone. So in the previous module we had done the concept, you can say mean deviation about mean, and today we are going to continue with mean deviation about median. तो अब आपके पास यहाँ पे जो mean deviation about median है, ये आपके पास यहाँ पे आज का न्यू कंसेप्ट है. अच्छा, मेरी बात को समझ के चलिएगा ना, व्हाट आई एम सेइंग हियर. देखो, रॉ डाटा के लिए अगर आपको याद हो तो मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या था, डेट वाज समेशन, यहाँ पे क्या था, एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन. देन फॉर डेटा इन्वॉल्विंग एक्स आई एफ आई, अगर हमने मीन डेविएशन की बात की थी तो डेट वाज समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन यहाँ पे क्या था, कैपिटल एन. Then there comes for group data, the thing was one and the same. तो वहां पे मीन जब आपको क्लास इंटरवल्स दिए जाएंगे तब भी फॉर्मूला में कोई भी चेंज नहीं था. नाउ इन केस आई वांट टू कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, नाउ फॉर अ रॉ डेटा, now what is going to happen, जो ये मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है ना, मीडियन, यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी समेशन एक्स आई. अब यहाँ पे मीन के प्लेस में मीडियन आ जाएगा. दैट इज द ओनली चेंज यू आर गोइंग टू गेट, दैट्स ऑल. तो फॉर्मूला में बिल्कुल रिजेम्बलेंस है, ठीक है. तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कोई भी डेटा है जो कि आपके पास क्या इन्वॉल्व करता है, एक्स आई और एफ आई, ठीक है, या फिर वहां पे क्या क्लास इंटरवल्स, तो वहां पे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या आएगा, इट विल बी समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीडियन अपॉन एन. तो बेसिकली अगर हम देख के चलें यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है. तो मैंने आपको वैसे भी कहा था मीन डेविएशन क्या होता है, इट इज द डेविएशन ऑफ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ फिक्स्ड वैल्यू. तो कल जो काम था वो क्या था, इट वाज डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम फिक्स्ड वैल्यू, दैट कैन बी मीन, दैट कैन बी मीडियन, ठीक है. तो अगर मैं कहता हूँ मीन डेविएशन व्हाट मोड, तो वो भी सेम पैटर्न पे डिफाइन हो जाएगा आपका. तो तीनों के तीनों कंसेप्ट आपके पास एक ही पैटर्न पे चलते हैं. अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ तो इसमें कुछ भी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है. तो अब जैसे कल हमने जितने भी सम किए थे वहां पे मेरे को मीन निकालना पड़ रहा था, अब मेरे को जितने भी सम है जहां पे मेरे को मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, मैं सबसे पहले वहां पे क्या कैलकुलेट करूंगा, मीडियन को निकालूंगा. वहां पे जब मीडियन निकल गया तो आपका काम वहां पे फिनिश, फाइन. अब देखते हैं यहाँ पे, लेट मी टेक ऑन टू ऑल दीज एग्जांपल्स वन बाय वन. जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, सुनिए, आप लोगों को यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको कहा गया फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा. तो डेटा आपको यहाँ पे जो दिया गया, पहले इसकी बात करते हैं. जो आपको डेटा यहाँ पे दिया गया, डेट इज 3953 12 10 18 4 7 19 21. तो मेरे को इसके लिए यहाँ पे क्या करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है. तो अब अगर आप यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना चाहते हैं, सबसे पहले मीडियन निकालेंगे. और मीडियन निकालने के लिए हम टर्म्स को यहाँ पे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करेंगे. तो यहाँ पे क्या है, ओके, अगर मैं अरेंज करता हूँ यहाँ पे टर्म को, अरेंजिंग टर्म्स इन असेंडिंग ऑर्डर, से मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज किया. तो यहाँ पे पहले 3 है, देन 3 है, देन 4 है, देन 5 है. तो 3 3 4 5, फाइन. देन आपके पास यहाँ पे आगे चेक कर लें, यहाँ पे क्या है 7, देन यहाँ पे 9, देन 10 12, देन 18 19 21. तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने, इनको काउंट करते हैं. नंबर ऑफ टर्म्स 3 6 9 2 11. तो नंबर ऑफ टर्म 11. तो ये क्या है, ओड है यहाँ पे. तो जो मीडियन होगा दैट विल बी इक्वल टू, इफ यू रिमेंबर, n प्लस 1 अपॉन 2 अथ टर्म. तो ये मेरे पास यहाँ पे मीडियन होगा. तो मीडियन मतलब यहाँ पे क्या होगा, 11 प्लस 1 12 12.2, यहाँ पे क्या होगा, 6th टर्म होगा मीडियन. यहाँ पे
सिक्स टर्म। नाउ ये वाले में आपने ये वाले डाटा में यहाँ पे चेक करना है, जो ये वाला ऑर्डर है यहाँ पे आपने चेक करना है कि वेयर यू आर गोइंग टू गेट सिक्स टर्म। तो ये क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 दैट इज इक्वल टू 9। सिंपल। तो जो मीडियन है, मीडियन आपके पास यहाँ पे क्या 9 आ गया। नो वंस आर डन विद मीडियन वैल्यू हेयर। अब चलते हैं आगे। आगे हमारे पास यहाँ पे क्या है, अब हमने यहाँ पे इन ऑब्जर्वेशंस को लेके चलना है। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, चाहिए ये वाला ऑर्डर उठा लो, चाहिए वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे क्या है 3 3 4 5 7 9 10 12 18 19 21 एंड देन व्हाट इज द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ मीडियन। ये देखो हम यहाँ पे xi माइनस मीडियन को निकालेंगे ना, तभी ओनली देन वी विल बी इन अ पोजीशन टू गेट xi माइनस मीडियन। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, अब सुनो मीडियन की वैल्यू यहाँ पे थ्रो क्या आ रही है 9, दैट इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू 9 एवरीवेयर। ये क्या यहाँ पे 9 है। अब जब ये काम हो गया, अब आपने क्या करना है, xi माइनस मीडियन को निकालना है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 3 माइनस 9 3 माइनस 9 4 माइनस 9 5 माइनस 9 7 माइनस 9 9 माइनस 9 10 माइनस 9 12 माइनस 9 18 माइनस 9 19 माइनस 9 21 माइनस 9। आगे क्या करेंगे, इनका मॉडुलस लेके चलेंगे। तो अगर आप यहाँ पे इनका मॉडुलस लेके चलोगे तो ये क्या आएगा 6 6 5 4 2 0 1 3 9 10 12। अब क्या करेंगे, इनका सभी का सम। अगर आपने इन सबका सम किया यहाँ पे समेशन, तो व्हाट इज दिस वैल्यू गोइंग टू बी, लेट वी चेक। ये 23 है, तो ये कितना आ गया 58 आ गया बच्चे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कर लो यहाँ पे, ये आपके पास कितने 11 है। तो देयरफॉर नाउ व्हाट इज योर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू ये वैल्यू अपॉन यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, वो यहाँ पे क्या है 11, तो दैट इज गोइंग टू बी द वैल्यू विद यू। ओके, ये मेरे पास यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, अगर मेरे को यहाँ पे निकाल के चलना है। नो वट कैन बी द अदर पॉसिबिलिटी विद यू, यू कैन बी गिवन अ डेटा लाइक, अब जैसे आपको ये दिया गया, इसको भी चेक कर लेते हैं। सेकेंडली वी आर गिवन हियर 55 34 48 38 70 44 45 36 नहीं, यहाँ पे आपके पास ये जो दिया गया है, रुकिए वेट, 44 के बाद यहाँ पे 54 है। देन 63 42। तो आपको ये टर्म्स यहाँ पे दे रखी है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे इनके लिए फिर यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहता हूँ, तो पहले यहाँ पे क्या 34, देन यहाँ पे क्या 38, देन यहाँ पे क्या 42, देन यहाँ पे 44, देन यहाँ पे क्या 46, देन यहाँ पे क्या 48, देन यहाँ पे क्या 54, देन यहाँ पे 55 एंड फाइनली आपके पास यहाँ पे 63 एंड 70। तो ये नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 10। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे क्या है 10। तो यहाँ पे मीडियन की वैल्यू क्या आएगी, इफ़ यू रिमेंबर मीडियन दैट विल बी योर n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन क्या आएगा 2। तो मतलब बेसिकली ये क्या हो गया, मीडियन यहाँ पे 10/2 का मतलब 5 एंड देन 5 प्लस 1 यहाँ पे 6। तो 5th एंड 6th टर्म चेक करो, 1 2 3 4 5 एंड 6 ये दोनों। तो ये कितना आएगा 46 प्लस 48, मतलब यहाँ पे कितना आ गया 94.2 एंड इट इज गोइंग टू बी 47 हियर। ये वैल्यू क्या आएगी 47। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे पहले हम xi वैल्यूज पे फोकस करेंगे। तो ये वैल्यू क्या है 34 38 42 44 देन 46 48 54 55 63 एंड 70 एंड देन अब जो कोरस्पॉन्डिंगली हमने यहाँ पे भी मीडियन को निकाला है 47 एवरीवेयर 47, दिस वैल्यू इज टू बी टेकन। ये मैंने यहाँ पे 47
हर जगह पे यहाँ पे कंसिडर कर लिया। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट इनका मॉडुलस भी लेके चल रहा हूँ यहीं पे, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा 34 माइनस 47 माइनस 13, तो ये 13 आ गया। 38 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 47, यहाँ पे क्या आएगा -9 तो 9। 42 माइनस 47 माइनस 5 तो यहाँ पे 5। 44 माइनस 47 माइनस 3 तो यहाँ पे 3। यहाँ पे क्या आएगा -1, यहाँ पे -1 का मॉडुलस क्या आएगा 1। 48 माइनस 47 1। 54 माइनस 47 यहाँ पे 7। देन 55 में से 47 माइनस के 8। देन अगर आपने यहाँ पे माइनस किया तो बच्चे यहाँ पे कितना आता है 16। एंड देन फाइनली आपके पास अगर आप यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो यू आर गोइंग टू गेट 23 देयर। ये आपके पास यहाँ पे वैल्यूज फिलहाल के लिए बन रही हैं। तो अगर अब आप इनको सोल्व करेंगे, इनको ऐड करके यहाँ पे क्या होता है, लेट मी चेक। 30 तो ये हो गया आपका, इनको चेक कर लेते हैं। 16 31 ये हो गया। एंड देन आपके पास यहाँ पे ये हो गया 86 ऑन द होल। तो डेट इज बिकमिंग नाउ 86 ईयर। तो यहाँ पे आपके पास मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या आएगा, 10 से डिवाइड कर दो 8.6। ओके, तो जो मीन डेविएशन आपके पास अबाउट मीडियन आएगा वो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा 86/10, दैट विल लीड यू टू 8.6। तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। तो दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम व्हेनेवर यू आर हैविंग और डाटा विद यू कैन कम टू यू, अगर मैं बात करके चलूँ। फाइन, अब इसके बाद जो हमारे पास है XI FI, वो वाले डाटा को लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे क्या दिया गया है, नाउ लिसन केयरफुली। जैसे आपको ये दिया गया मीन XI, ये आपको दिया गया है 3, 6, 9, 12, 13, 15। देन आगे आपको दिया गया 21, 22, ये आपको यहाँ पे गिवन है। अब कोरस्पॉन्डिंग जो आपको यहाँ पे FI की वैल्यू दी है, पहले वो चेक करते हैं। और डेट इज गिवन 3, 4, 5, 2, 4, 5, 4, 3। तो ये आपको दिया गया। हमने यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे फिर मीन डेविएशन अबाउट जो है मीडियन निकालना है। तो अब ये जो डाटा है, अब इस डाटा के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मीडियन निकालना पड़ेगा। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास यहाँ पे ऐसा डाटा दिया हो तो उसमें पहले क्या करेंगे, मीडियन निकालने के लिए यू विल टेक हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसको चेक करो। यहाँ पे पहला फ्रीक्वेंसी है सच। अब यहाँ पे 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 and 2 यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 14, 14 + 4 18, 18 5 23, 23 4 27, 27 3 30। तो ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे क्या है 30 है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 30 हैं। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो यहाँ पे क्या है 30 हैं। तो मीन ये मेरे पास यहाँ पे जो है इवन नंबर ऑफ टर्म है। इवन नंबर ऑफ टर्म। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अगर ये इवन नंबर ऑफ टर्म है तो आपके पास यहाँ पे मीडियन की वैल्यू क्या आएगी, पहले तो वो चेक करते हैं। डेट विल बी n/2 प्लस आगे क्या आएगा n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 2। तो n/2 का मतलब यहाँ पे क्या है 30/2, मतलब यहाँ पे क्या आएगा एक तो 15th टर्म, n/2 + 1 15 + 1 तो यहाँ पे 16th टर्म अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 2। अब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को चेक करो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अगर आपको रिमेंबर है, अभी तक याद है जो हमने प्रीवियस मॉड्यूल्स में किया था, जब मीडियन निकाला था, मैंने आपको क्या कहा था, ये देखो मैंने आपको ये कहा था 8 से लेकर 12 तक हर एक टर्म क्या है 9, 13 and 14 टर्म यहाँ पे क्या है 12, 15 से लेके 18 तक हर एक टर्म क्या है 13। तो 15 से लेके 18 तक हर एक टर्म यहाँ पे क्या है 13 है। तो मतलब आपके पास ये भी 13, ये भी यहाँ पे 13/2, तो डेट विल लीड यू टू 26/2 विच इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे मीडियन कितना आ गया 13 आ गया। आई एम गेटिंग मीडियन वैल्यू इक्वल टू 13। तो ये मेरे पास यहाँ पे अब मीडियन जो है ये यहाँ पे मेरे को 13 मिल रहा है फिलहाल के लिए। दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग एज मीडियन वैल्यू। अच्छा, अब जब मेरे को यहाँ पे मीडियन मिल गया ना, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला को चेक कर लो ये। तो मॉडुलस आपके पास यहाँ पे क्या है ये XI माइनस मीडियन। ठीक है, तो मतलब ये देखो ये रहा XI, ये रहा मीडियन, इनको माइनस करना है। तो अगर इनको सब्ट्रैक्ट किया ना, बी केयरफुल, 3 - 13 यहाँ पे 10, 6 - 13 7, 9 - 13 4,
12 minus 13 1, 13 minus 13 0, 15 minus 13 2, 21 minus 13 8, and then 22 minus 13 9. तो दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर एंड नाउ फाइनली व्हाट यू नीड टू डू, अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा एफ आई इंटू यहाँ पे क्या आएगा एक्स आई माइनस मीडियन वैल्यू जो आपके पास यहाँ पे फाइनल कॉलम है। तो अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, लेट यू चेक, लुक 10 3 30, 4 7, देन 5 into 4, 2 into 1, 4 into 0, 5 into 2, 4 into 8, 9 into 3. तो लेट दिस बी सिंप्लीफाइड। तो अगर आप इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 तो ये आ गया, 149 आ गया। अगर आप इन सबको यहाँ पे ऐड करेंगे तो व्हेन एडेड यू आर गोइंग टू गेट 149। तो यहाँ पे अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आपके पास क्या बन जाएगा, नाउ दैट विल बिकम 149 अपॉन व्हाट अबाउट टोटल फ्रीक्वेंसी, ये आपके पास यहाँ पे क्या है 30, तो अप्रोक्सीमेटली 5 के करीब आपके पास यहाँ पे वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर, आपको ये यहाँ पे काम करके चलना है। फाइन, अब चलते हैं यहाँ पे, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5, ठीक है। अब चलते हैं आगे हमारे पास है जो हमारे पास अब जो फाइनल कंसेप्ट है, दैट इज कि व्हेन यू आर गिवन क्लास इंटरवल्स देयर, तब हमने यहाँ पे वैल्यू को निकालना है। तो अगर क्लास इंटरवल आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, लुक ये आपको दिया गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो ऐसे करते करते हम यहाँ पे ये 6 इंटरवल्स लेके चल रहे हैं। तो दीज आर क्लास इंटरवल्स एंड देन द कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज यू आर गिवन हियर, ये आपको देखिए, लेट वी चेक 6 7 1 5 1 6 4 एंड 2। तो ये आपको यहाँ पे दिया गया, हम इसकी बात करेंगे बच्चे। अब यहाँ पे लेट वी चेक कि व्हाट इट इज गोइंग टू बी देयर, ये आपके पास यहाँ पे क्या बनने वाला है, इसको चेक करते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे मीडियन को निकालना है, क्योंकि जब तक मीडियन नहीं निकलेगा तब तक हम यहाँ पे सम को आगे ऑपरेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो अब यहाँ पे पहला फ्रीक्वेंसी क्या है 6 है, 6 7 यहाँ पे 13, 13 में 1 5 ऐड किया 2 8, 2 8 में 1 6 ऐड किया तो यहाँ पे 4 4, 4 में 4 ऐड करेंगे 4 8 50। तो मतलब जो मेरे पास यहाँ पे n की वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है 50 है, ये n की वैल्यू है। अब अगर आपको याद हो हमारा जितना भी काम यहाँ पे मीडियन का होगा वो मीडियन क्लास के थ्रू होगा। इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज द वर्किंग फॉर्मूला हियर फॉर मीडियन, मीडियन के लिए वर्किंग फॉर्मूला क्या था, दैट वाज L प्लस n अपॉन 2 माइनस C अपॉन F इनटू H। तो डिपेंडिंग अपॉन द डाटा आपके पास यहाँ पे हम मीडियन को निकाल रहे हैं। जब रॉ डाटा था नंबर ऑफ टर्म और तो ये फॉर्मूला, जब इवन तो ये, जब डाटा एक्स आई एफ आई का नहीं करना है तो करता है तो यहाँ पे मीडियन निकालने का टेक्निक ये था। और जब आपके पास ग्रुप डाटा है तो हम यहाँ पे ग्रुप डाटा के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो मैंने आपको इसलिए कहा था बहुत सब कुछ पता है तो ये बड़ा इजीली चलेगा आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 50, तो n/2 की वैल्यू क्या आएगी 25, एंड नाउ व्हाट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, स्लाइटली बिगर देन n/2 वैल्यू। चेक करो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी स्लाइटली बिगर देन n/2, ये यहाँ पे क्या है, मतलब 25 से जो पहला बड़ा वैल्यू आ रहा है वो यहाँ पे क्या है 28, और 28 के कोरस्पॉन्डिंग जो इंटरवल है वो मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया मीडियन क्लास, एंड देयरफॉर 20 to 30 दैट इज द मीडियन क्लास। ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये अब यहाँ पे मीडियन क्लास है, इतना यहाँ पे हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है, दैट इज वन थिंग वी हैव डन सो फार। अब इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वर्कआउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सुनो यहाँ पे L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट यहाँ पे क्या है 20, देन n/2 का मतलब यहाँ पे क्या है n/2 मतलब यहाँ पे हाफ आपके पास यहाँ पे कितना है 25। C क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास से जो ऊपर क्लास इंटरवल है उसका C वैल्यू यहाँ पे कितना है 13। F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये कितना है 15, इंटू H यहाँ पे क्या है विड्थ यहाँ पे कितनी है 10। तो अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 120 अपॉन 15 8, तो 120 अपॉन 15 यहाँ पे 8, तो यहाँ पे मीडियन कितना आ गया 28 आ गया। तो मीडियन वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 28 आ गई, एंड नाउ वी आर ऑल सेट टू गो विद द कंसेप्ट फर्दर। अब मीडियन की वैल्यू यहाँ पे 28 है, अब क्या करेंगे, वही एक्स आई माइनस मीडियन, तो ये कितना आएगा। नाउ लुक व्हाट इज एक्स आई वैल्यू, इवन एक्स आई इज समथिंग आई हैव नॉट इवैल्यूएटेड, तो अब आपको यहाँ पे एक्स आई के लिए पहले कॉलम बनाना पड़ेगा। पहले हम एक्स आई का कॉलम यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं।
ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो एक्स आई वैल्यू है, एक्स आई वैल्यू यहाँ पे कहेंगे इनके मिड वैल्यूज, नाउ बी केयरफुल। तो यहाँ पे क्या आएगा 5, 15, 25, 35, 45, 55। अब चलेंगे आगे हम एक्स आई माइनस मीडियन की तरफ। नाउ बी केयरफुल, इसमें से माइनस करना है। तो 5 माइनस 28 माइनस ऑफ 23, तो मॉडुलस के कारण प्लस 23। 15 माइनस 28, तो 15 माइनस 28 13। 25 माइनस 28 माइनस 3, तो ये 3 आएगा। नाउ बी केयरफुल, इट इज 35 माइनस 28, इट विल बी 7। ठीक है, 45 माइनस 28, इट विल बी 17, एंड देन 55 माइनस 28 विल बी 27। तो उनके हम मॉडुलस साथ में लेके चल रहे हैं। एंड देन फाइनली आपके पास बच्चे वही एफ आई इंटू यहाँ पे क्या आएगा एक्स आई माइनस मीडियन। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये रहा फ्रीक्वेंसी कॉलम और ये रहा ये कॉलम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर आपने इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 138, 6 इंटू 23, 7 इंटू 13, 15 इंटू 3, देन 16 को 7 से किया तो 112, 4 को 17 के साथ किया तो यहाँ पे 68, 2 को यहाँ पे किया तो 54। लेट वी ऐड देम। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा 508। तो ये मेरे पास यहाँ पे 508 बनेगा यहाँ पे। तो अगर ये अब आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ रहा है तो यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइनली क्या आएगा 508 अपॉन यस सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या 50, सिंपल। तो वे डन देयर। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे डेसिमल्स में सोल्व करके जो अपना आंसर है वो यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल यू नीड टू डू व्हेनेवर यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स कंसर्न्ड विद द कंसेप्ट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो ये काम आपने करके चलना है। तो आई थिंक कि आप बड़े इजीली इसको कर सकते हैं। फॉर्मूला भी इजी है। ओके, जैसे हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट मीन के फॉर्मूला थे, सेम पैटर्न पे हमारे पास यहाँ पे जो है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के फॉर्मूला यहाँ पे चल रहे हैं। तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है बच्चे, दे कैन बी डन फाइन। तो एनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना इनफ है। लेट वी वेट फॉर द अपकमिंग मॉड्यूल। थैंक यू।